हेलो एनिमे लवर्स, ये एपिसोड 2 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए एनिमे के एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की। कि आप लोगों को पता है एपिसोड 1 के आखिर में ये लड़की हमारे कोजी को शादी करने के लिए बोलती है। तो वहाँ पर हमारा कोजी बोलता है हाँ शायद 100 करोड़ साल बाद। ये सुनकर ये लड़की हैरान हो जाती है, फिर वो उसे जाने से रोकती है, भागकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी हमारा कोजी बोलता है मैं एक बच्ची से शादी नहीं कर सकता। कोजी बोलता है मैं किसी परफेक्ट लड़की से शादी करूंगा जिसका फिगर भी अच्छा हो। वो लड़की बोलती है अगर तुम अभी नहीं कर सकते तो 3 साल बाद। फिर हमारा कोजी उस लड़की से कहता है, वो बोलता है तो तुम्हें लेजेंडरी स्वॉर्ड चाहिए। लड़की बताती है मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार है। वो बोलती है अगर वो स्वॉर्ड हीरो को मिल गई तो वो मेरे पापा को मार देंगे। बोलती है जब तक उन लोगों के पास स्वॉर्ड नहीं है वो तब तक जिंदा रहेंगे। कोजी बोलता है तुम्हारे पापा कौन है। वो बताती है जैसे कि तुम जानते हो। फिर वो बताती है उसके पापा डीमन किंग है। ये सुनकर हमारा कोजी थोड़ा सा हैरान तो होता है। वो बोलता है रुको तुम वही बूढ़े आदमी हो। फिर ये लड़की बताती है कि उसके पापा पिछले 1 साल से बीमार हैं और वो बेड पर ही लेटे रहते हैं। फिर वो लड़की कहती है रुको तुम मेरे पापा को जानते हो। कोजी बोलता है हाँ हमारा 1-2 बार सामना हो चुका है। वो बोलती है क्या तुमने इसी वजह से मेरे पापा को मारने से मना कर दिया। फिर हमारा कोजी बोलता है नहीं मैं कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहता। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है। फिर कोजी बताता है जो मानव डीमंस प्रोड्यूस करते हैं उनके थ्रू ही मॉन्स्टर बनते हैं जो कि ह्यूमन पर अटैक करते हैं। फिर वो लड़की बोलती है लेकिन हमें शांतिपूर्वक साथ रहने का रास्ता ढूंढना चाहिए। फिर वो बोलती है मैं साबित कर दूंगी ह्यूमन और डीमंस एक साथ रह सकते हैं। फिर उसके बोलने से पहले ही कोजी बोलता है तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। कोजी बोलता है डीमन भी इंसानों से अलग नहीं होते, बस एक फ़र्क है वो मॉन्स्टर पैदा करते हैं। फिर वो बोलता है ये बात बहुत से लोग जानते हैं। वो बोलता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पास फोन्स है। वो बोलता है ये सब इसलिए है क्योंकि तुम एक डीमन बनकर पैदा हुए हो। वो बोलता है असली प्रॉब्लम तो ये है दुनिया इसी तरह से चलती है। ये सब सुनकर वो लड़की थोड़ी उदास होती है। फिर वो लड़की पूछती है तुम डीमंस को क्यों नहीं मारना चाहते। फिर कोजी बोलता है क्योंकि वो बेवकूफ़ होते हैं। फिर ये कहकर हमारा कोजी जाने लगता है। वो लड़की उसे देख रही होती है और फिर वो धीरे धीरे कोजी का पीछा करने लगती है। हमें अगले सीन में हीरोज दिखाए जाते हैं जो कि अभी भी उस गुफा के अंदर है। उनमें से एक लड़की जो कि हीलर है वो चिल्लाकर बोलती है उस विलेजर की क्या दिक्कत है। वो बोलती है अब क्या करें। वो बोलती है क्या हमें अब डीमन किंग को बिना स्वॉर्ड के हंट करना पड़ेगा। फिर हमारी क्वीन बोलती है हमें अपने प्लान पर दोबारा से काम करना होगा। फिर वो बोलती है चलो अब हमें वालमन वापस जाना चाहिए। फिर वो लोग पूछते हैं हीरो से क्या बात है। फिर हमारा हीरो बोलता है उसने मुझसे कुछ अजीब कहा। फिर वो पूछते हैं उसने ऐसा क्या कहा। फिर वो बताता है जब वो जा रहा था तो उसने मुझसे कहा तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया कैसे काम करती है। वो बोलता है उसका क्या मतलब था। फिर क्वीन बोलती है क्या तुम्हें लगता है उसके पास कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी। हीरो बोलता है मुझे नहीं पता। फिर वो बोलता है लेकिन एक बात है जो कि बिल्कुल साफ हो चुकी है, मुझे और ताकतवर बनना होगा, मुझे उस विलेजर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा कोजी अभी भी जंगल में है और वो उस लड़की से बोलता है तुम मेरा कब तक पीछा करने वाली हो। फिर वो पीछे से निकल कर आती है और वो बोलती है मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। वो बोलता है मैंने पहले ही तुम्हारा प्रपोजल ठुकरा दिया है। फिर वो बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी करो। फिर वो बोलती है मैं सोच रही थी क्या तुम मेरे लिए कुछ खरीद दोगे। कोजी उसकी पूरी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनता है। वो बताती है ये एक दवा है जिसका नाम स्पिरिट ब्लेसिंग पोटियन है। वो बोलती है मैंने ऐसा सुना है कि वो इस एरिया में बेची जाती है। वो बोलते हैं मेरे पास पैसे भी है 500 सिल्वर्स। कोजी बताता है कि इस दवा की कॉस्ट पूरी 10 गोल्ड कॉइन है। वो सुनकर हैरान हो जाती है 10 गोल्ड। फिर कोजी बोलता है तो अब जल्दी जाओ। ये कहकर वो जाने लगता है। फिर वो जैसे ही कोजी जाने लगता है वो बोलती है क्या तुम मुझे पैसे उधार दे सकते हो। वो बोलती है मुझे अपने पापा को बचाना है। वो बोलती है अब उनके पीछे इंसान पड़े हुए हैं। वो बोलती है अगर वो मर गए तो वो लोग सभी डीमंस के पीछे पड़ जाएंगे। कोजी बोलता है उसे बचाने के बाद भी इंसान उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। फिर वो बोलता है आखिर में वो उसे पकड़ ही लेंगे। ये सुनकर हमारी डीमन लॉर्ड की बच्ची जो होती है वो थोड़ी सी दुखी हो जाती है। फिर कोजी उससे पूछता है क्या तुम इंसानों से नफरत नहीं करती। फिर वो बोलती है उनसे नफरत करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर वो बोलती है हम उनसे बेहतर नहीं हैं। वो बोलती है मैं ऐसे किसी डीमन को नहीं जानता जो ऐसा सोचता है।
वो बोलती है तुम्हारे जैसे इंसान से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। वो बताती है उसके पापा ने कहा था कि तुम्हारे जैसे लोगों पर मुझे भरोसा करना चाहिए। ये सुनकर हमारा कोजी खुश होता है। वो बोलता है लेकिन हाँ माइनॉरिटी तो है। फिर वो बोलती है चाहे अभी नहीं लेकिन हम एक दिन तो रास्ता ढूंढ ही लेंगे। वो बोलती है मैं हार नहीं मानना चाहती। वो बोलती है मैं इंसान और डीमंस को एक साथ लाकर ही रहूँगी। हमारा कोजी उसकी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनता है और जेब से एक कपड़ा निकालकर उसके पास जाता है और उस कपड़े से जो उसके सींग है उन्हें छिपा देता है। जब वो उसे बांधता है तो वो बोलता है मैं तुम्हें वो दवा बाई कर दे दूँगा। फिर वो बोलता है लेकिन तुम मेरे साथ आ रही हो। वो लड़की बोलती है मैं अपने सींगों से निकलने वाले माना को छुपा नहीं सकती। फिर वो बोलता है वो मेरे दुश्मन नहीं है ना। फिर वो लड़की बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही हो। फिर वो बोलती है तुमने क्या किया है। वो बोलता है ये एक स्पेशल कपड़ा है जो कि माना को किसी और चीज़ में बदल देता है। वो बोलता है मैंने इस कपड़े को तुम्हारे सीने पर लपेट दिया है। फिर वो उससे पूछती है तुमने ये कैसे बनाया। फिर वो बताता है एक क्रिस्टल है उसने उससे ये कपड़ा बनाया था जो कि डीमन के माना से बना था। वो बोलता है अगर तुम उस क्रिस्टल को तोड़ोगे तो उसमें से मिथरल भी निकलता है। फिर कोजी बोलता है असल में मॉन्स्टर है क्या। फिर वो चुप हो जाता है और फिर बोलता है ये कपड़ा शायद तुम्हारे हॉर्न्स के लिए ही बना था। वो बोलती है तुम्हारे पास ये क्यों है। बोलती है ये तुम्हारे पास क्यों है और वो उसका जवाब नहीं देता। वो उसके सर को उसके टोपे से ढक देता है। फिर वो उससे उसका नाम पूछता है तो हमें यहाँ पर डीमन किंग की लड़की का नाम भी पता चलता है। उसका नाम है एलिस। फिर वो उसे अपना नाम बताता है कागामी कोजी। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और वो उससे बोलता है चलो चलते हैं। फिर हमारी जो एलिस है वो खुश होकर उसके पीछे भागकर जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों मार्केट में जा चुके हैं। अभी वहाँ पर रात का समय हो रहा है तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो एलिस है वो वहाँ पर एक फलों की दुकान के सामने होती है और उसने आज से पहले इतनी चमक धमक नहीं देखी थी और यहाँ पर इतनी चमक धमक देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। फिर देखने को मिलता है एलिस के पास एक फलों की दुकान है और वो उससे पूछता है क्या ये तुम्हारा पहली बार है जब तुम टाउन आई हो। और वो बोलता है प्यारी बच्ची। और फिर वो बोलता है ये लो हमारे सेब में से एक एप्पल तुम ले लो। और ये कहकर वो उसे एक एप्पल दे देता है। फिर वो बोलती है क्या तुम्हें यकीन है तुम सच में मुझे ये सेब देना चाहते हैं। वो बोलता है हाँ। और वो बोलता है ये तुम्हारा भी घर है। और ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में देखने को मिलता है मार्केट में वहाँ पर सभी लोग सामान बेच रहे होते हैं। फिर अगले सीन में फिर वो बोलते हैं 10 सोने के सिक्कों का क्या। फिर हमारा कोजी है वो बताता है 10 सोने के सिक्कों से तुम ले सकती हो अपने पापा के लिए दवाई। फिर हमें वो दवाई दिखाई जाती है जो कि उसके पापा को ठीक कर सकते हैं। वो बताती है वो दवा फाइट करती है स्किन और रिंकल्स के अगेंस्ट। वो बताता है जो नोबल है वो साल में एक बार ही इसे यूज करता है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम श्योर हो ये बहुत सारे पैसे हैं क्या तुम मुझे देने वाले हो। फिर कोजी मजाक करता है हंसते हुए बोलता है मेरे पास डीमन किंग है वो मेरे पैसे लौटाएगा। फिर एलिक बोलती है हाँ मुझे यकीन है वो तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। तो वो बोलता है मैं 15 गोल्ड के सिक्कों की वर्थ लूँगा उनसे। फिर वो बोलती है ये 5 सोने के सिक्के ज़्यादा है। फिर वो बोलता है ये एक बोनस है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों एक होटल में रुक जाते हैं और हमारी एलिक बेड पर लेट जाती है और उसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा था बेड पर लौट कर। और वो बोलती है वो सेब बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर कोजी बोलता है 1 मिनट यहीं पर रुको। फिर वो बोलता है मैं तुम्हारे पापा के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ और अपने दोस्त से भी मिलना है। फिर वो थोड़ा सोचने लगती है और फिर बोलती है एक दोस्त। फिर कोजी बोलता है हमें हमारी जर्नी के लिए एक और इंसान की साथ में ज़रूरत होगी। वो बोलता है कोई तुम्हें बचाने वाला भी चाहिए जब मैं फाइट में होऊंगा। वो बोलता है एडवेंचर तुम पर फिर से अटैक कर सकते हैं। वो बोलता है सुनो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक गेट मत खोलना और किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर एलिक बोलती है ठीक है। फिर हमें कुछ समय बाद देखने को मिलता है जो एलिक के पापा है उनका आर्मी में से एक डीमन है वो एलिक को लेने के लिए आने वाला है और उस डीमन के साथ बहुत सारे डीमन आर्मी भी थी। फिर अगले सीन में देखने को मिलता है कि हमारा जो कोजी होता है वो वहाँ पर वापस आ जाता है लेकिन जैसे ही एलिक गेट खोलती है तो वहाँ पर कोजी नहीं कोई और होता है और उसे देखकर हमारी एलिक डर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर हमें बाद में पता चलता है कि वो कोजी का दोस्त है जिसको वो मिलने गया था। तो दोस्तों ये एपिसोड 2 का पार्ट 1 है और कल हम इसका एपिसोड पार्ट 2 लाने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा।